आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल दीनी बातें विद परवेज़ अहमद में आपका खैर मकदम है और मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। इस सिलसिले में दोस्तों ये मेरी 21वीं वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 21 मुहर्रमुल हराम। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने की तजवीज़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की खबर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह नमरूद को भी पहुंच गई, जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया, मगर इस अजीम पैगंबर ने वहाँ भी अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी सिफ़ात को खूब अच्छी तरह वाज़ेह किया, जिससे बादशाह लाजवाब हो गया और दुश्मनी पर उतर आया। अब वालिद, कौम और बादशाह वक्त ने मिलकर उन्हें सजा देने की तदबीर की और बादशाह के मशवरे पर कौम के लोगों ने एक खास जगह में कई रोज़ तक आग दहकाई, जिसके शोलों से आसपास की चीज़ें झुलसने लगीं। जब लोगों को यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से जिंदा बचकर हरगिज़ नहीं निकल सकेंगे, तो उनको उस आग में डाल दिया। मगर रब्बुल आलमीन की मदद और उसकी ज़बरदस्त ताकत के सामने उन कम अक्लों की तदबीरें कहाँ चल सकती थी। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, तू इब्राहीम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। आग शोलों और अंगारों के बावजूद उसी वक्त उनके हक में ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें सही व सालिम रहे। इस कुदरत खुदाबंदी और मौजिज़े को देखने के बाद भी लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा फरमा लिया और हज़रत सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत को लेकर फ़लस्तीन, नाबलस और मिस्र वगैरह की तरफ हिजरत कर गए। इस दौरान दीन की दावत का फरीज़ा भी अंजाम देते रहे। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। मोती की पैदाइश। मोती बहुत ही कीमती पत्थर होता है जो सीप के अंदर बनता है। जब सीप के अंदर मोती बनने वाला मादा पहुंचता है तो उस पर चमकदार रंगों वाले कैल्शियम कार्बोनेट की तह चढ़ना शुरू हो जाती है। यह मादा मोती बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसकी मदद से चंद माह में चमकदार, कीमती और खूबसूरत मोती बन जाता है। आखिर समंदर की गहरी तहों में बंद सीप के अंदर इतना कीमती मोती कौन बनाता है? बिलाशुबा गहरे समंदर में सीप के अंदर मोती का पैदा करना अल्लाह ताला की ज़बरदस्त कुदरत है। नंबर 3, एक फ़र्ज के बारे में। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है और उसकी माँ ने बड़ी मशक्क़त के साथ पेट में रखा और बड़ी तकलीफ़ के साथ उसको जना है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। हदिया कबूल करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते थे और उसका बदला भी इनायत फरमाते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। जिक्र करने वाला जिंदा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब का जिक्र करे और जो अल्लाह का जिक्र ना करे, उसकी मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। यानी जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दे की तरह है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। ईमान वालों को तकलीफ़ ना देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई। नंबर 7, दुनिया के बारे में। इस्तिगना इंसान को महबूब बना देता है। एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं ताकि अल्लाह ताला और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मुंह मोड़ लो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगेगा, और जो लोगों के पास है यानी माल व दौलत, उससे बेरुखी इख्तियार कर लो तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। नंबर 8, आखिरत के बारे में। अहले जहन्नम की फरियाद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दोजखी फरियाद करते हुए कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें इस जहन्नम से निकाल कर दुनिया में भेज दीजिए। फिर अगर दोबारा हम ऐसे गुनाह करें तो हम ही कसूरवार और सज़ा के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम इसी जहन्नम में फिटकारे हुए पड़े रहो, मुझसे बात मत करो। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। जुकाम का इलाज।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मर्जन जूस को सूंघा करो क्योंकि यह जुकाम के लिए मुफीद है। नोट, अल्लामा इब्ने कय्यिम फरमाते हैं कि इसकी खुशबू जुकाम की बंदिश को खोल देती है। इससे जमा हुआ नज़ला पतला होकर बह जाता है और फेफड़ों पर जमा हुआ बलगम निकल जाता है। नीज इससे दूसरे भी बहुत से फ़वाइद हैं। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़े रहो, यानी कुरान करीम के बताए हुए तरीके और जाब्ते पर चलो और आपस में ना इत्तेफाकी मत करो। अगर तुम ना इत्तेफाकी की वजह से आपस में बिखर गए तो दुश्मन के मुकाबले में तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी कुव्वत व ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको आसानी से मिलती रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इससे नफ़ा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपको और हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।